20,000 CAs in a single attempt. While it is a good thing क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत कम होता है, बट इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ वरी क्योंकि यहाँ पे सप्लाई डिमांड का गेम आ जाता है कि देर इज़ अ लॉट मोर सप्लाई एंड देर इज़ अ लॉट लेस डिमांड. अब इससे क्या होता है कि व्हेन अ रिक्रूटर हैज़ मोर सीवीज देन ही एंटिसिपेटेड, अगर वो सोच रहा था कि 50 सीवी मिलेंगे एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए लेकिन उसको 200 सीवीज मिलते हैं, तब यहाँ पे वो सिंपल स्क्रीनिंग प्रोसेस करेगा. स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे करेगा कि जिससे कि उसके पास कम से कम सीवीज आए. अब कम से कम सीवीज आएंगे इसका मतलब क्या करेगा, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन देखेगा. फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब कि वो देखेगा कि क्या जो सीवी मेरे हाथ में है उसके पास ऑल इंडिया रैंक है. ऑल इंडिया रैंक नहीं तो आर्टिकलशिप उसने सही जगह से करी है. आर्टिकलशिप सही जगह से नहीं करी तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी और किस फील्ड में करी है. क्या वो फील्ड में जो उसने सीखा है उससे मेरी कंपनी को वैल्यू एड होगी कि नहीं होगी. ये 3 चीजें देखेगा बेसिकली वो. और अगर आपके सीवी में इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, यू आर गोइंग टू हैव चैलेंजेस इन गेटिंग दोज पर्टिकुलर जॉब, स्पेशली इफ इट इज अ टॉप नॉच जॉब. क्योंकि फाइनेंस में जितनी भी टॉप नॉच और हाई एंड जॉब्स है वहाँ पे बहुत कम वैकेंसीज निकलती है. 1 या 2 वैकेंसी निकलेगी या एट मैक्स पास निकलेगी. तो अब ऐसे केसेस में क्या करना हो चाहिए हमको, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. तो अभी यू कैन बी 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल. पहली कैटेगरी ऐसी जिसको पता है कि उसको क्या करना है लेकिन यू आर नॉट गेटिंग दैट डिजायर्ड जॉब, यू आर नॉट गेटिंग दैट डिजायर्ड रोल. सेकंड कैटेगरी ऐसे लोगों की जिसको नहीं पता है मेरे को क्या करना है एंड यू वांट टू फिगर आउट लेकिन यू डोंट नो हाउ टू फिगर आउट कि मेरे को क्या करना है. सो सबसे पहले वी गोइंग टू डिस्कस विद दैट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल. तो आपके लिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा. अगर आपको पता है कि मेरे को क्या करना है लेकिन आपको वो डिजायर्ड जॉब रोल नहीं मिल रही है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू शुड हैव पेशेंस. पेशेंस रखने से क्या मतलब है कि आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई, आप सीए बन के निकल चुके हो, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर जॉब रोल. फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड टू गो इनटू आईबी या फिर आपको बिग फोर में कोई पर्टिकुलर डोमेन में जाना है लेकिन इधर वैकेंसीज नहीं आ रही है, वैकेंसीज तो आ रही है बट यू आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज. तो वहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो पेशेंस ही है. पेशेंस रखना का क्या मतलब है कि आपको 3 या 4 महीने वेट करना पड़ेगा. 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम 1-2 महीने या जितने भी महीने, बट आपको वेट करना पड़ेगा. वेट करना पड़ेगा. आपने पूरी लाइफ टाइम काम और पढ़ाई करी और एकदम से पूरा खाली बैठे हो आप, तो ऐसे केसेस में यू वेरी मच डीमोटिवेटेड. तो वहाँ पे आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सीवी के ऊपर. गो फॉर दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप जिससे कि आप वैल्यू ऐड कर पाओ. डू स्किल बिल्डिंग कोर्सेज. बहुत सारे थिंकिंग ब्रिज है, स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म. सी ए मॉन्क है स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म. देर इज वैल्यूएशन स्कूल अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड रोल्स में जाना है. देर इज वॉल स्ट्रीट. बहुत सारे कोर्सेज है, जस्ट आउट फॉर एनी ऑफ देम. या ये सब नहीं तो सिंपली जो कि जेनरिक कोर्सेज देते हैं अपने अपस्केल वगैरह, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो. तो इट्स बेटर कि यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हैव पेशेंस. याद रखना कि ये वाला डिसीजन विल किक स्टार्ट योर करियर. तो बेटर कि आप कॉन्शियस डिसीजन लो रेदर देन गोइंग विद द जॉब दैट इज अवेलेबल. बेटर ये है कि आप वेट करके किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करो, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ. तो सबसे पहली चीज हो गई पेशेंस रखना. लेकिन पेशेंस में भी आई वुड से कि आप एक डिफाइंड टाइमलाइन सेट करो कि मैं 3 महीने तक ही वेट करूंगा या 4 महीने तक ही वेट करूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम इनडेफिनेटली वेट करना भी इट्स नॉट गुड. और अगर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपकी जॉब नहीं लग पाती है तो सिंपल सा आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर दी एंसिलरी फील्ड्स. एंसिलरी फील्ड्स क्या होती है, जैसे कि इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर आईबी लेकिन आपकी 3 महीने में फॉर एनी रीजन नहीं लग पा रही है, देन इट्स बेटर दैट यू गो फॉर दी एंसिलरी फील्ड्स जो कि जहाँ पे एग्जिट ऑप्शंस आईबी के अवेलेबल है. अब एंसिलरी फील्ड आईबी के एग्जांपल में क्या हो जाएगी, यू कैन गो फॉर इक्विटी रिसर्च, यू कैन गो फॉर फाइनेंस एफडीडी, फाइनेंस ड्यू डिलिजेंस. वहाँ से बहुत सारे लोगों ने आईबी में एग्जिट किया. यू कैन लाइक सर्च. आप लिंक्डइन पे देख सकते हो बहुत सारे लोग जिनका एफडीडी बैकग्राउंड है, वो लोगों ने आईबी क्रैक किया है एंड इट इज पॉसिबल. सो आप ये सारी फील्ड्स में स्विच कर सकते हो. या फिर अगर आपको बिग फोर से कोई पर्टिकुलर जॉब रोल नहीं मिल रहा तो इट्स बेटर कि यू स्टार्ट विद सम स्मॉलर फर्म या कोई ऐसी जिसका कोई ब्रांड नहीं है एंड यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लेके देन यू कैन ट्राई स्विचिंग टू दैट पर्टिकुलर रोल. क्योंकि खाली बैठना लंबे टाइम तक भी इट्स नॉट वर्थ इट. तो बेटर कि आप एक टाइमलाइन डिसाइड करके रखो पहले कि मेरे को इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के बीच में जॉब ढूंढनी है वो पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे मैंने सोचा है मेरे को जाना है. तो सबसे पहली चीज हो गई
पेशेंस। सेकंड चीज़ हो गई कि टाइमलाइन डिसाइड करके रखो। तीसरी चीज़ क्या हो गई, रीचिंग आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन। नाउ मोस्ट ऑफ यू नो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि वेयर आर यू एग्जैक्टली लैकिंग, प्रोवाइडेड अगर आप सामने वाले से पूछो अगर आपका सीवी रिजेक्ट होता है तो। रीचिंग आउट टू पीपल से आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप डायरेक्टली रिक्रूटर से जाके पूछ रहे हो क्या एम आई फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, तो वो आपको लाइव रिव्यू देगा कि वाई इज योर सीवी अनफिट, कि वी आर लुकिंग फॉर समवन विद आईबी बैकग्राउंड, वी आर लुकिंग फॉर समवन हु नोज हाउ टू बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल, या जिसको वैल्यूएशन आती है, जिससे कि आप उन चीज़ों पे काम कर पाओ। तो यहाँ पे एक तरीका होता है लोगों को अप्रोच करने का कि पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड उनके ही करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने से मेरा भी वैल्यू एड होगा। मतलब मेजोरिटी लोग इसलिए रिस्पॉन्ड करते हैं। देर आर पीपल हु विल रिस्पॉन्ड टू यू नेवरदलेस, आपकी हेल्प करने के इंटेंशन से, लेकिन मोस्टली लोग लिंक्डइन पे प्रोफेशनल है कि दे विल रिस्पॉन्ड टू यू ओनली इफ दे नो कि आप भी वैल्यू ऐड करोगे। तो अप्रोच करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लो। लिंक्डइन पे मैसेज कैसे डालना है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आई एम सो एंड सो पर्सन एंड आई हैव क्लियर्ड माय सीए एंड आई डिड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम दिस एंड दिस फर्म इन दिस एंड दिस सो एंड सो फील्ड। उसके बाद देन कम टू नेक्स्ट स्टेप कि आई हैव डन, कि आपने अगर कोई स्किल बिल्डिंग कोर्स किया है तो हाईलाइट दिस पॉइंट कि मैंने स्किल बिल्डिंग कोर्स किया है, एंड उस स्किल बिल्डिंग कोर्स का प्रूफ ऑफ वर्क बनाओ। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब सर्टिफिकेट नहीं, कि समझ लो आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया है, देन आपने कोई मॉडल तो बनाया होगा कोर्स के साथ साथ, तो वो मॉडल बता दो उनको कि मैंने ये वाला मॉडल बनाया था एज अ प्रूफ ऑफ वर्क, कि सामने वाले को दिख जाए कि हाँ इसको सही में फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है। तो इससे असली वैल्यू एड तभी होती है किसी कोर्स की, जब आप वो चीज़ जो सीखी है वो आप रेप्लिकेट कर पाओ। तो इससे आप वो रेप्लिकेट कर पाओगे चीज़ जो भी आपने उस पर्टिकुलर कोर्स से सीखी है। तो इट्स बेटर कि यू शुड हैव अ प्रूफ ऑफ वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल। इससे आप प्रॉपरली रीच आउट कर पाओगे लोगों को, एंड पीपल विल एग्जैक्टली नो कि ये कैसे मेरी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहा है पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो कीप दैट पॉइंट इन माइंड कि आपको प्रूफ ऑफ वर्क तो बनाना ही पड़ेगा इफ यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर स्किल बेस्ड कोर्सेज। ठीक है। सो देर आर, अब दूसरी चीज़ें आती है कि आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, आपको उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आईबी में इंटर्नशिप आना, जहाँ जहाँ पे लोग एमबीए वगैरह के लिए लेते हैं, या ऑडिट में यू कैन वर्क पार्ट टाइम। बस अगर आपने ऑडिट टैक्स नहीं किया है, सिर्फ ऑडिट ही किया आर्टिकलशिप में, और आपको टैक्स में जाना है, देन वो गो गो पार्ट टाइम विद एनी पर्टिकुलर फर्म, जिससे आपको आ सके बेसिक चीज़ें कैसे फाइलिंग वगैरह करते हैं टैक्सेस में। तो गो फॉर दोज पार्ट टाइम कोर्सेज जितना टाइम आप वेट कर रहे हो, rather than sitting idle. So that would be the advices for people who know what they are doing, but they are not able to find job in that particular field. Now coming on to next category of people who don't know, who are still figuring out कि हमको किस फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले तो आई वुड से कि इट्स completely okay if you are still figuring out. No one has figured out, even I haven't figured out कि मेरे को क्या करना है या किस फील्ड में जाना है लाइफ टाइम के लिए। सो फिगरिंग आउट में सबसे पहली स्टेप ये होती है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द मार्केट। व्हाट इज देयर इन द मार्केट यू विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू विल गो आउट, यू विल रीच आउट टू पीपल। अब रीचिंग आउट टू पीपल, अब आपने लोगों को रीच आउट तो कर लिया, आपने उनको टेक्स्ट डाल दिया कि आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू इन योर फील्ड्स, आप अपनी फील्ड में कैसे काम करते हो। अब आपने ये सब समझ लिया, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव जो भी है, आप करियर अपना जैसे शेप अप होते हुए देखते हो, उसके लिए अलाइन करता है, यानी आपको ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये पूछना पड़ेगा कि आर दे लाइकिंग देयर पर्टिकुलर जॉब्स। हो सकता है रोल अच्छी हो लेकिन कंपनी टॉक्सिक हो, तो बात करने का तरीका होता है, यू शुड नो हाउ टू आस्क देम कि हाउ इज वर्क कल्चर इन देयर कंपनी। कोई ऐसा तो नहीं है कि बॉस, मतलब पूरा वर्टिकल स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल नहीं है बिल्कुल भी। यू डोंट गेट अ चांस एज अ एंट्री लेवल जॉब, यू वोंट गेट अ चांस टू सिट विद द मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत से रोल्स में आपको मिलता है। इट इज़ ग्रेट टू if you get a chance to sit with the director level people. तो ask these questions when you are reaching out to people. अब आप अलग अलग लोगों से रीच आउट करोगे, उससे आपको ये पता चलेगा कि what is there in the market, and then you can easily understand कि आपको कहाँ जाना है। Then I would say कि आपने 3-4 फील्ड शॉर्टलिस्ट कर दिया, आप उन चारों में कंफ्यूज हो कि मेरे को किस में जाना है, तो इस केस में आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर वन दैट इज अवेलेबल। अगर आपको चारों में लगता है कि मेरे को इसमें ये बेनिफिट है, आपको पता है कि चारों में क्या नुकसान और बेनिफिट है, एंड यू आर नॉट एबल टू चूज,
तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कि ऐसे लोगों से बात करो जो आपको जानते हैं। हो सकता है कंसल्ट योर पेरेंट, उनको ये बोलो कि मेरे को इस पर्टिकुलर जॉब रोल में वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, या पैसे मिल रहे हैं लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू टू सम एक्सटेंट। तो वो बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज तो उससे यू कैन मेक अ मोर कॉन्शियस चॉइस कि कौन से करियर में जाना है। तो भाई जब आप कंफ्यूज होते हो तो टेक गाइडेंस ऑफ समवन हु नोज यू बेटर। या फिर अगर फिर भी आप एक या दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, देन आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर दैट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल। ऑब्वियसली जो अवेलेबल है आप उस ऑप्शन में चले जाओ एंड लीव द रेस्ट इन विद द एक्सपीरियंस की। जॉब अच्छी नहीं हुई लेकिन एक्सपीरियंस तो होगी आपके सीवी के लिए। तो दैट वुड बी दी फर्स्ट एडवाइस। एंड सेकंड एडवाइस वुड बी ऑल्सो आपको भी पेशेंट रखना पड़ेगा कि अंडरस्टैंड करना है आपको कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है। तो उसमें टाइम लगेगा, तो यू शुड बी विलिंग टू गिव दैट मच टाइम टू योर सेल्फ, टू योर करियर। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा टाइम लेके ये सब चीज़ें समझो एंड देन मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। नेक्स्ट थिंग वुड बी, आपने एक बार डिसाइड कर लिया देन डू ऑल दो स्टेप जो कि मैंने फर्स्ट टाइप कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए बोली। अप्रोच पीपल इन द लिंक्डइन दोस फील्ड, रीच आउट टू पीपल की वैकेंसी है कि नहीं, बिल्ड योर सीवी जिससे कि आप सामने वाली कंपनी के लिए वैल्यू ऐड कर सको। एंड या दैट वाज इट। सो डू लेट मी नो इफ यू थिंक कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है एंड यू गॉट मच क्लैरिटी ऑन हाउ टू प्लान आउट योर करियर। And you should have patience irrespective of in which category you fall. So make a conscious choice, मतलब have patience and make a conscious decision. It's better कि आपको clarity हो कि आपको क्या करना है rather than आपने कोई rush decision लिया अपनी particular job select करते हुए। तो clarity is more important. तो I would suggest you gain clarity on what kind of field is available and कितना wait करना है आपको, and whether you will like that particular field or not. That was it with this video, and I hope you liked it. And if you want to get some personal advice, like what should you do in your case, your personalized advice if you want, then you can schedule a call with me with Gurukul. I've registered myself with Gurukul and I have dropped the link below in the video description. Get in touch with me and I'll surely try to help you. I will try to come up with more and more such videos. Until then, stay connected. Thank you.